हेलो एवरीवन, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में। कहानी शुरू होती है और हम देख पाते हैं पुलिस की कार एक ब्रिज के नीचे आकर रुकती है और पुलिस ऑफिसर कंट्रोल रूम में कॉल करके कहता है ब्रिज के नीचे उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। पर अचानक ये डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर्स पर गोली चलाने लगती है, जिससे दोनों ही ऑफिसर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इधर ब्यूरो में दीपाली राजीव को इंटरोगेट कर रही थी। वो राजीव को बताती है डीसीपी रुद्र पर असॉल्ट के चार्जेस लगे हैं। दीपाली कहती है मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली आप दोनों के बीच में हुआ क्या था। राजीव कहता है रुद्रा की इसमें कोई गलती नहीं है, हम दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। रुद्रा और प्रबल सुबह दोनों ऑफिसर्स के डेड बॉडीज के इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। बॉडीज के इंस्पेक्शन के बाद रुद्र कहता है ये एक प्लान्ड मर्डर है। रुद्र और प्रबल मर्डर साइट के पास की ही एक सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे और इस फुटेज को देख के रुद्रा समझ जाता है किलर जरूर आर्म्ड फोर्सेस में काम कर चुका है। और तभी आलिया कॉल करती है। आलिया मंदार के पास बैठी हुई थी। रुद्र जब पूछता है तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तब आलिया कहती है मुझे जानना था तुम लोगों को कैसे बचाते हो। आलिया कहती है तुमने मंदार को गिरने दिया, अब तुम्हें डर है शाइला को तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। रुद्र कहता है देखो मुझे पता है ये तुम्हारे लिए एक गेम है, बट ये सब बंद करो। रुद्र प्रबल को उन सारे केसेस को चेक करने को कहता है जिनमें सोल्जर्स इन्वॉल्व हो और उन्हें कर्नल यशवंत निकोसे के बारे में पता चलता है, जिसने 2 साल पहले एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया था। निकोसे बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। कंप्लेन के बाद रावल नाम का एक इंस्पेक्टर जब निकोसे को शांत करने गया, तब निकोसे ने एक कांच की बोतल रावल के सर पर मारी, जिससे रावल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दीपाली कहती है ये हमारा सस्पेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये उम्र कैद की सजा काट रहा है जेल में। तब रुद्रा कहता है निकोसे का बेटा अशोक निकोसे बाहर है। रुद्रा कहता है वो अपने पिता के ही एक्स यूनिट में काम करता था। अशोक पुणे में ही रहता है। रुद्र कहता है अशोक पुलिस ऑफिसर से अपने पिता के लिए बदला ले रहा है और तभी उन्हें पता चलता है अशोक ने पास ही में एक लेडी कांस्टेबल पर गोली चलाई है। जांच के लिए रुद्र और प्रबल जब स्पॉट पर पहुंचते हैं, तब अशोक उन पर गोलियों की बरसात करने लगता है, जिससे 6 ऑफिसर्स मारे जाते हैं और 3 ऑफिसर्स इंजर्ड होते हैं। अशोक एक वीडियो अपलोड करता है और कहता है मेरे पिता कर्नल यशवंत निकोसे को युद्ध के दौरान 2 गोली लगी थी, पर इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, उम्र कैद की सजा। वो कहता है कर्नल निकोसे को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे ही मारता रहूंगा। रुद्र कहता है अशोक ने वीडियो में अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने पिता के लिए जस्टिस, पिता का रैंक। दीपाली कहती है अशोक के बारे में हमें सब कुछ उसके फादर से ही पता चलेगा। इसी दौरान आलिया रुद्र को कॉल करके कहती है तुमने असल में मंदार के साथ किया क्या था। रुद्र जब कोई भी आंसर देने से मना कर देता है, तब आलिया कहती है ठीक है, फिर तो मैं उससे ही जाकर इस सवाल का आंसर पूछूंगी जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। रुद्र शाय को कॉल करके कहती है क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जा सकती हो। तब शाय कहती है पर क्यों। रुद्र कहता है तुम्हें आलिया चौकसी से बचकर रहना होगा। रुद्र जेल में अशोक निकोसे से मिलने जाता है। इधर गौतम और प्रबल उसके सेल की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें एक मोबाइल और एक सिम कार्ड मिलता है। रुद्र यशवंत से कहता है तुम जो काम अशोक से करवा रहे हो इसके बदले में उसकी जान भी जा सकती है। रुद्र कहता है एक अच्छा बाप बनो, एक मैसेज रिकॉर्ड करो और अपने ऑर्डर्स वापस ले लो। यशवंत कहता है अगर मेरी सज़ा कमाकर 5 साल कर दिया जाए तो मैं वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करूँगा। अशोक मेरे ऑर्डर्स कभी भी नहीं टालता है। इधर गौतम को यशवंत के पास से जो सिम कार्ड मिला था उसकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद दीपाली कुछ कमांडोज को लेकर बिल्डिंग को घेर लेती है और कमांडोज बिल्डिंग में घुस जाते हैं। रुद्र प्रबल से कहता है सिम कार्ड में एक ही नंबर था, यशवंत चाहता तो ये नंबर याद रख सकता था। रुद्र को कुछ ठीक नहीं लगता है और रुद्र के साइट में पहुंचने के साथ ही बिल्डिंग में एक बड़ा सा धमाका होता है। ब्यूरो में पहुंचने के बाद रुद्र कहता है अशोक ने असली वॉकी टॉकी को रिप्लेस कर दिया है, इस वजह से उसे हमारे बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। रुद्र यशवंत से दोबारा मिलता है। वो इस बार यशवंत के लिए एक एनवेलप लेकर जाता है। यशवंत जब एनवेलप ओपन करता है तब वो शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअली दोस्तों एनवेलप में यशवंत के कुछ बच्चों के साथ फोटोज है। यशवंत असल में बच्चों को फिजिकली अब्यूज करता था।
रुद्र कहता है तू देश का सिपाही है, इस वजह से तुझे जेल में काफी इज्जत मिलती है। अगर जेल में सबको तेरी असलियत के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। रुद्र कहता है बचपन में तूने अशोक के साथ क्या किया था कि वो तेरे इतने कंट्रोल में रहता है। रुद्र यशवंत को एक आखिरी मौका देता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। रुद्र एक रिपोर्टर से अशोक निकोसे के बारे में बात करता है। वो कहता है अशोक मेंटली इल इंसान है, उसे आर्म्ड फोर्सेस से निकाल दिया गया था और उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया है। मैं अशोक के फादर से जेल में मिला था, उन्हें तो पता ही नहीं उसका बेटा क्या कर रहा है, उन्होंने अपनी सजा कबूल कर ली है। रुद्र अशोक से कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी बीमारी का इलाज है। चाय और राजीव को घर से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो देख पाते हैं उनके सामने एक लड़की खड़ी थी। शाय समझ जाती है ये आलिया चौकसी है। आलिया शाय से रुद्र के बारे में कुछ सवाल पूछती है और अपना जवाब मिलने पर वो उनके घर से चली जाती है। रुद्र कंट्रोल रूम में कॉल करके कहता है वो यशवंत के दोस्त के फ्लैट में जा रहा है और रुद्र उसी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता है जिसे अशोक ने बदल दिया था। इससे अशोक को भी पता चल जाता है रुद्र कहाँ जा रहा था। रुद्र जब फ्लैट में जाता है तब अशोक उस पर अटैक कर देता है। रुद्र जब अशोक से कहता है उसे पता है उसके पिता बचपन में उस पर कितना टॉर्चर करते थे, तब ये सब सुन के अशोक को और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। रुद्र कहता है उसके पिता ने ही उसका पता बताया है। वो कहता है तेरा बाप चाहता है तू मर जाए जिससे उसकी करतूतों के बारे में किसी को भी पता ना चले। अशोक सच में अपने पिता के लिए केयर करता था। वो अपने बंदूक में सिर्फ एक ही गोली रखता है और वो बंदूक को एक बार खुद के सिर पर रखता है और एक बार रुद्र के सिर पर रखकर ट्रिगर दबाता है। और ऐसे ही जब वो खुद को गोली मारने वाला था तब अशोक उसे बचा लेता है और ब्यूरो में लेकर आता है। ब्यूरो में गौतम और दीपाली अशोक को उसके पिता के खिलाफ गवाही देने को कहते हैं, इससे उसकी सज़ा कम हो सकती है। पर अशोक बार बार अपना ही नाम दोहरा रहा था। रुद्र आलिया से मिलता है। आलिया रुद्र से कहती है वो शाय से मिली। आलिया कहती है शाय काफ़ी स्ट्रांग है और वो अब भी तुमसे प्यार करती है। रुद्र कहता है अब हम दोनों एक साथ नहीं रहते। आलिया कहती है शाय को मंदार के बारे में सब कुछ पता है पर उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। रुद्र कहता है क्यों कर रही हो ये सब। आलिया कहती है क्योंकि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। रुद्र कहता है हम दोनों दोस्त नहीं है। रुद्र और आलिया एक साथ चाय पीने जाते हैं। तब रुद्र कहता है एक साथ चाय पीने से कोई दोस्त नहीं बन जाता है। और इसी के साथ दोस्तों सेकंड एपिसोड की कहानी खत्म होती है।